नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, गिरावट तो पूरे बाजार में हो रही है, बट कुछ स्टॉक्स में बिल्कुल फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि वन साइडेड ऐसे टूट रहे हैं जैसे किसी भी भाव पे रुकेंगे ही नहीं। ऐसे 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ जिनमें कुछ इसी प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक्स इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में घर करके बैठे हुए हैं क्योंकि इनमें तेजी भी आप सभी ने बेहिसाब देखी थी। एक एक करके स्टॉक शेयर करता हूं दोस्तों। पहला नाम है ट्रेंट का। अगर ट्रेंट की बात करी जाए तो जूडियो, टाटा ग्रुप, ये बहुत बेचा गया, ये नाम, ये थीम बहुत बेची गई और शेयर भी कुछ इसी प्रकार भागा। इस स्टॉक ने नॉन स्टॉप अपने इन्वेस्टर को 2020 से पैसा बना के दिया है। 2020 से, इनफैक्ट जब से बाजार में आपको दिखेगा तब से ही पैसा बना के दिया है, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये स्टॉक 2023 में 1300 रुपए से चलना शुरू हुआ, और 1300 से चलते चलते इस स्टॉक ने 2024 के अक्टूबर में करीब 8300 का हाई लगाया। यानी 23 से 24 के अक्टूबर के बीच में, यानी अराउंड 18-19 महीने में 1300 वाला 8300 हो गया। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा गेम वैल्यूएशंस का था। वैल्यूएशंस प्लस कंपनी की ग्रोथ, इन दो चीजों ने शेयर को बहुत तेज उड़ान भरने में मदद करी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 8300 का हाई लगा अक्टूबर में, वहां से चल रही है गिरावट दोस्तों। आज इस शेयर का भाव है 5500 का, 5490 स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये स्टॉक आपको दिख रहा है। एक समय पे ये स्टॉक 300-250 के पीई पे चला गया था। अभी इतनी करेक्शन के बाद ये स्टॉक 107 के पीई पे है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप आज 2 लाख करोड़ के भी नीचे फिसल गया है। 1,95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं, भाई साहब ये थीम, ये चीज जारी रहेगी या नहीं? देखो, इकोनॉमी में अभी थोड़ा सा स्लो डाउन टाइप दिख रहा है, लोग पैसा जल्दी से खर्च कर नहीं रहे हैं, तो आई थिंक वो शॉपिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज हमें देखने को मिल सकती है ट्रेंड में भी। बाकी नंबर 6 फरवरी को आएंगे, और बेस बहुत हाई होने की वजह से हो सकता है ये क्वार्टर भी आपके लिए दमदार ना दिखे। बेस इन द मीन, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत जोरदार परफॉर्मेंस दी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा 371 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट दिसंबर में पोस्ट किया था। ठीक है, सितंबर क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 335 करोड़ का मुनाफा पेश किया है। तो मैं यही कह सकता हूं आपसे कि इस कंपनी में अब जो ये भाव आ गया है, जो ये वैल्यूएशन है, वो रीजनेबल ठीक लगने लगे हैं। थोड़ा सा और अब यहां से गिरना शुरू हो, या फिर इस नंबर्स के बाद अगर गिर जाए तो आप इस स्टॉक को बाय ऑन डिप की तरीके से देख सकते हैं। मैं यही बोलूंगा। कंपनी के प्रॉफिट की बात, इनफैक्ट मार्च क्वार्टर में और कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी होंगी। मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि मार्च क्वार्टर में कंपनी का लास्ट टाइम का मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट 712 करोड़ का है, तो वो बेस बहुत हाई है, वो उसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पे मुनाफा कम आते हुए दिखेगा। इस क्वार्टर में नहीं, अगले क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, मार्च क्वार्टर की। इस क्वार्टर में तो ठीक आ जाएगा, लेकिन अगले क्वार्टर में प्रॉब्लम है। बट उसके बाद यानी अप्रैल से आपके लिए इस कंपनी में नंबर्स अच्छे लगने लगेंगे, और शेयर का भाव जितना ज्यादा नीचे मिल जाए इस बीच में, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से। बाकी कंपनी नो डाउट आज भी बहुत स्ट्रांग लगती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इस कंपनी के नंबर्स आए रिसेंटली, नंबर्स में हमें थोड़ी सी दर्द देखने को मिला, और अभी ये स्टॉक गिरते गिरते 244 रुपए आ चुका है। अब मेरे को नहीं लगता है इसमें यहां से ज्यादा डाउन साइड है। 96 के पीई पे आ गया है। अब तो वही वाली बात है कि भैया सेलिंग की वजह से शेयर गिरा दो तो गिरा दो, वरना अब कंपनी ठीक है। देखो, 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है, 6% इक्विटी रिलायंस में है। रिलायंस का शेयर जिस भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है, वहां से रिलायंस में 25% की जंप दिखती है, राइट? तो रिलायंस बढ़ेगा, इनकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप आप देखो तो 30-40 हजार करोड़ पे आपके लिए खड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाएगा। आने वाले समय में कंपनी के बिजनेस ग्रो करेंगे और काफी हैविली ग्रो करेंगे। कंपनी करीब 1500 से 2000 करोड़ का तो प्रॉफिट करेगी सिंगल फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है जी। तो मेरे को लगता है स्टॉक अब यहां से कोई फायदा नहीं है बेचकर, अब जो गिरे वो एडिशनल अपॉर्चुनिटी समझो और बैठे रहो, यही कहूंगा मैं। थर्ड है दोस्तों पॉलीकैब। कल इस कंपनी के नंबर्स आए, और नंबर में आप सभी ने देखा कि कोई ऐसी बड़ी डिप या बड़ी गिरावट नहीं थी, कोई खराब नंबर नहीं थे। शेयर का प्राइस गिरा लेकिन उछल भी गया। आज बाजार के साथ वापस से गिरा है और 5915 पे बंद हुआ है।
48 के पीई पे आ चुका है स्टॉक। इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे फिसल गया है अब, इनफैक्ट 90,000 करोड़ के भी नीचे फिसल गया है। क्लियर कट ये अपॉर्चुनिटी है, बट क्योंकि टेक्निकली ब्रेकडाउन हो रहा है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि 5,500 5,200 तक स्टॉक फिसल जाए, और अगर वहां तक आ जाए ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के इस स्टॉक को उठा के अपनी पोर्टफोलियो में रख लेना। ट्रस्ट में केवल 1 साल रखना, आपको पता चलेगा कि आपने पॉलीकैब किस भाव पे लिया है और कितना बढ़िया डिसीजन था वो आपका। तो जिसमें कोई दो राय है ही नहीं इस स्टॉक में मेरे हिसाब से। अगर ये 5,500 5,200 के नीचे फिसलता है तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल हो जाएगा। 570 रुपए की बुक वैल्यू है कंपनी की, आपको ऐसे बहुत महंगा लगेगा बुक वैल्यू के हिसाब से बाजार, बट इसको इसी तरीके से ट्रेड कराता है। अगर मैं इसका 5 साल का मीडियन पीई बताऊं आपको तो वो 40 का है, अभी 48 पे आ चुका है। तो जैसा हमने कहा 10% और फिसल गया तो फिर वो भी मीडियन पीई पे आ जाएगा। और इस बीच में स्टॉक ऊपर में कभी कभार ना जब भागता है तो करीब करीब 70 के पीई तक भी गया हुआ है, तो फिर आपके लिए बहुत रीजनेबल लगेगा मुझे ये। आगे नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल। दोस्तों पूरे के पूरे शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं। मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, आपका आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, और बहुत बुलिश था मैं इन पे, मैंने आपको बोला भी है काफी बार, और मैंने ये भी बोला है अगले 3-6 महीने के लिए अलर्ट रही है। आप देख लो 30-30 40% के डिस्काउंट पे आ चुकी हैं ये कंपनियां। तो यही होता है भाई साहब, जब आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझते हो ना तो वो आपको बता दिए कि कहां पे तेजी कहां पे मंदी, और ये तो बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स तो ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। अब ये 694 पे देखो गिरावट की 2 वजह हैं, एक कल्याण ज्वेलर्स में इनका निवेश और कल्याण ज्वेलर्स का टूटना, और दूसरा मार्केट के साथ टूटना। ये 12 के पीई पे खड़ी है कंपनी, इसमें म्यूचुअल फंड कारोबार है, ब्रोकिंग बिजनेस है। आप सोचो 12 के पीई पे दोनों बिजनेस आपको मिल रहे हैं। ये बेचने का मतलब बनता है कहीं से कहीं तक नहीं है। अब वो शेयर गिर रहा है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट तेजस नेटवर्क। देखो नंबर्स आपको खराब दिख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन आप देखो बीते 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस और उससे पहले की परफॉर्मेंस, तब आपको असली कहानी समझ में आएगी। 990,000 रुपए पे कुछ खोने के लिए नहीं है इस कंपनी में, बैठे रहोगे, फायदा करोगे, पैसा बनाओगे। टेक्निकली ब्रेकडाउन जरूर आ रहा है, हो सकता है आपको 780 या 800 रुपए का भाव दिख जाए, वहां पे आराम से ऐड करो और बैठे रहो बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। कंपनियां सारी बेहतर हैं, बस प्राइस आपके लिए अच्छे हो रहे हैं। डर भी लग रहा होगा, लेकिन इस डर में ही आप खड़े रहोगे तो जीतोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।